एक गांव में लाला नाम का बड़ा मक्कार जमींदार रहता था। आज सुबह सुबह जब वो अपने खेतों में कुर्सी बिछाकर बैठा था, गांव का एक किसान उसके पास आकर खड़ा हो गया। सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत दिखाने के लिए क्यों आ गया सोनू? जा यहाँ से। तुझसे एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ लाला साहब, ये छोटी सी जमीन ही मेरा सहारा है। उसे भी आप ले लोगे तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। तू खत्म हो जाए या मर जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लेते वक्त नहीं सोचा था तूने? जब पैसे देने का नंबर आया तो रोकर दिखा रहा है। मैंने तो आपसे बहुत थोड़ी रकम ली थी जमींदार साहब। मुझे क्या पता था कि आप उस छोटी सी रकम में इतना भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरी पूरी जमीन ही छीन लेंगे। तेरी इस बकवास से कोई फायदा नहीं होने वाला। तूने सादे कागज पर अंगूठा लगाया है। वक्त पर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी जमीन अब मेरी हुई। चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। लाला गुस्से में घर आ गया। घर आकर उसकी बीवी ने उसे पनीर और दही मंगवाने का फरमान सुना दिया। लाला के घर में एक नौकर था जो बड़ा ही बेवकूफ था। उसकी बेवकूफी की वजह से जमींदार करोड़ीमल उसे भोंदू कहकर बुलाता था। लाला चीख चीख कर भोंदू को आवाज लगाने लगा। भोंदू, अरे भोंदू, अरे अब कहाँ मर गया तू? चीख चीख के मेरा हलक सूख गया, लेकिन तेरे कान हैं या कोई चूहे का बिल जो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा? जमींदार की बात सुनकर भोंदू दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, मैं यही तो था। अबे यहाँ के बच्चे, कहाँ था? मैं तुझे कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ। अगर इससे ज्यादा तेज आवाज लगाता तो शायद मेरी आवाज ही चली जाती। गलती हो गई मालिक, मैं दौड़ता हुआ आप ही के पास आ रहा था। अभी तो आवाज नहीं दे सकता था? मैं तुझे कितनी देर से बुला रहा हूँ। मालिक, दूसरे कमरे में सफाई कर रहा था, वहाँ से मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ता, मतलब ऊंची आवाज में। अरे तो बोल नहीं सकता था क्या? देख नहीं रहा, चीखते चीखते मेरी हंफ निकल गई। मालिक, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आपको ऊंची आवाज पसंद नहीं, तो आप ही बताइए मैं ऊंची आवाज में कैसे बोल सकता था? हे भगवान, इसका मैं क्या करूं? और ज्यादा बात करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। बेवकूफ, बात को समझा कर। मैंने उस वक्त तुझसे कहा था कि मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। उस वक्त मेरा कहने का मतलब और था। मालिक, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। जब तक आप मुझे समझाएंगे नहीं, मेरी समझ में कैसे आएगा? कहीं ऐसा न हो तुझे समझाते समझाते किसी दिन मैं ही सब कुछ भूल जाऊं। इतना कहकर जमींदार ने अपने जेब से 50-50 के 2 नोट निकालकर भोंदू को दिए। अच्छा, ये ले 100 रुपए। 50 रुपए का दही लेकर आ और 50 रुपए का पनीर लेकर आ। तेरी छोटी मालकिन ने बोला है कि ताजा पनीर और ताजा दही ही लेकर आना। भोंदू 100 रुपए लेकर बाजार की ओर निकल गया। कुछ देर बाद वह वापस 100 रुपए लेकर जमींदार के पास आ गया। क्या हुआ? खाली हाथ क्यों आया है? पनीर और दही क्यों नहीं लाया? मालिक, दुकान पर गया था, लेकिन ये पूछना तो मैं आपसे भूल ही गया कि कौन से 50 का दही लाना है और कौन से 50 का पनीर लेकर आना है। भोंदू की बात सुनकर जमींदार लाला को बहुत गुस्सा आया। अबे बेवकूफ, तू किसी भी 50 का पनीर ले आता और किसी भी 50 का दही। थे तो 100 रुपए ही। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब तू मेरे घर आया था। अगर तू मेरी बीवी के दहेज में नहीं आता ना, तो तुझे धक्के देकर मैं अपने घर से बाहर निकाल देता। लाला के चीखने पर उसकी पत्नी करिश्मा वहां आ गई। करिश्मा एक अमीर घराने की औरत थी। अजी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इस बेचारे पर चिल्ला रहे हो? इसको 50-50 के 2 नोट दिए थे दही और पनीर लाने के लिए। खाली हाथ लौटकर बोल रहा है कि किस नोट का दही लाऊं और किस नोट का पनीर। अरे तो बेचारे को बता देते ना। आपको पता है ना कितना भोला है ये। अच्छा, वो सब छोड़ो। ये बताओ कि मेरी तिजोरी से पैसे तुमने निकाले थे। मैं कोई चोर खानदान की लगती हूँ? तो फिर ये नया हार कहाँ से लाई? ये तो मेरी बुआ जी ने दिया है। तुम्हारी तो बुआ जी खुद हर महीने मुझसे पैसे मांग कर ले जाती है। उस भिखारिन के पास पैसे कहाँ से आए? लाला की बात सुनकर करिश्मा आग बबूला हो गई। अपनी हद में रहो जी। मैं अपनी बुआ के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। ये क्यों नहीं कहती कि तुम रोज रोज मेरी तिजोरी में से पैसे निकालती हो? मैं तुम्हारी तिजोरी से पैसे क्यों निकालूंगी? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम भोंदू से पूछ लो। मुझे सब पता है। तू अपनी छोटी मालकिन के साथ हमेशा रहता है। क्या वो पैसे निकालती है या नहीं? मुझे सच बता। मैं क्या बताऊं मालिक, सच बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा। भोंदू की बात सुनकर जमींदार सोच में पड़ गया।
झूठ बोलेगा तो भी फंस जाएगा, सच बोलेगा तो भी फंस जाएगा। आखिर कहना क्या चाहता है तू? छोटी मालकिन ने कहा था कि पैसों के बारे में मालिक कोई सवाल करें तो झूठ बोल देना। आप कह रहे हैं कि सच बताऊं तो मैं तो फंस गया हूं। मैं क्या करूं बताइए। मेरे प्यारे भोंदू, देख, हमेशा मेरे सामने सच बोलना ठीक है, समझा कि नहीं? आपकी बात बिल्कुल समझ गया। अगर आप हमारे सामने हो तो हमेशा सच ही बोलना चाहिए। हाँ, अब तू समझा। अगर तू मालिक के सामने ही झूठ बोलेगा तो तू भोंदू बेवकूफ नौकर कहलाता ही है, फिर झूठा नौकर भी कहलाएगा। कोई काम पर नहीं रखेगा तुझे। झूठे नौकर को सब धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं, समझा? इसलिए कभी भी अपनी मालकिन को मेरी तिजोरी से पैसे निकालते देखना तो हमेशा मुझे सच बताना, क्योंकि आजकल तेरी मालकिन बहुत पैसे निकाल रही है। चिंता मत कीजिए मालिक, जब आप मेरे सामने हो तो मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। छोटी मालकिन ने पैसे निकाले थे। मैं जानता था मेरे तिजोरी से पैसे तुम ही निकालती हो। निकालती हूँ तो कोई जुर्म नहीं करती हूँ। पति और पत्नी का भी कुछ अलग नहीं होता। तभी जमींदार लाला के मोबाइल की घंटी बजने लगी। फोन पर कुछ बातचीत करने के बाद उसके चेहरे का गुस्सा खुशी में बदल गया। फोन रखने के बाद वह अपनी पत्नी से बोला, करिश्मा, ध्यान से सुनो। शहर से कुछ लोग जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं। वो अपने गांव से कुछ दूर शहर के डीजीपी के रिश्तेदार हैं और साथ में डीजीपी साहब भी आएंगे। ये तो खुशी की बात है। उस जमीन का सौदा तो आपने लाखों रुपए में किया है। हाँ करिश्मा, अगर वो जमीन बिक गई तो फिर हम लोग शहर में एक बहुत अच्छी कोठी बनवाएंगे। लेकिन कहीं उन्हें ये तो नहीं पता कि वो जमीन आपने बेचारे असहाय गरीबों से झूठ बोलकर और धोखा देकर छीनी है। उन गरीब लोगों को आपने बहुत कम पैसे देकर और भारी ब्याज वसूल करके वो जमीन हड़पी है। बेवकूफ औरत, तुझे कितनी बार बताया है कि दीवारों के भी कान होते हैं। सुनो, तुम्हें उनके लिए अच्छे से नाश्ते पानी का इंतजाम करना है। कुछ ही देर में वो आते होंगे। कुछ ही देर के बाद जमींदार के घर दो लोगों ने प्रवेश किया। जमींदार उनकी आवभगत में जुट गया। उसकी पत्नी सज धज कर उन दोनों के सामने बैठ गई। जमींदार ने अपनी पत्नी से उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। करिश्मा, ये शहर के डीजीपी श्याम प्रसाद हैं और ये इनके रिश्तेदार मोहन सिंह। यही हमारी जमीन खरीदने वाले हैं। भोंदू को बोलो कि वो चाय नाश्ता ले आए। कुछ ही देर में चाय और नाश्ता लेकर भोंदू वहां पर आ गया। तुम्हारा नौकर तो बड़ा सीधा साधा मालूम पड़ता। क्या नाम है इसका? लाला के बोलने से पहले ही भोंदू बोल पड़ा। वैसे तो हमारा नाम भानु है, लेकिन लोग हमें प्यार से भोंदू कहते हैं। लाला जी, मैं आपकी जमीन पर एक बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। सोचता हूँ शुगर फैक्ट्री बनने के बाद इस गांव के बहुत से लोगों को काम भी मिल जाएगा। एक बार फिर से सोच लो मोहन सिंह। मैं बहुत सोच विचार के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे जमीन खरीदनी चाहिए। तुम शहर में पले बड़े हो और मैं गांव की मिट्टी में पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं उपजाऊ जमीन की अहमियत जानता हूँ। एक किसान के लिए उसकी सब कुछ जमीन ही होती है, जिसमें वो मेहनत करके खेती करता है। उसे तुम चाहे जितना भी धन दे दो, लेकिन वो हमेशा अपनी उपजाऊ जमीन को ही प्यार करेगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाए। आप तो स्वयं मेरे साथ इस जमीन को खरीदने के लिए आए थे। मैं एक पुलिस वाला हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने जब उस जमीन के बारे में छानबीन की तो मुझे पता लगा कि उस जमीन में कुछ गड़बड़ घोटाला है। डीजीपी की बात सुनकर जमींदार लाला का चेहरा उतर गया। वो हक्का बक्का अपनी पत्नी की ओर देखने लगा और इस बात को डीजीपी भली भांति समझ रहे थे। लाला साहब, मैं एक पुलिस वाला हूँ। हर बात पर शक करने की मेरी आदत है। यहाँ आने से पहले तुम्हारे बारे में जितने भी लोगों से मैंने पूछताछ की, उन सब ने बताया कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस गांव का बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी हूं और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि ये जमीन मेरी है। मेरे पास उसके पूरे पक्के कागजात हैं। और रहा सवाल गांव के लोगों का, वो सब मुझसे जलते हैं। अगर आपको यकीन न आए तो आप मेरे नौकर से पूछ सकते हैं, ये भी गांव का है। देखिए कितना भोला है। ये तो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे ना? क्या कहते हो भोंदू? क्या तुम्हारे मालिक सच बोल रहे हैं? भोंदू वास्तव में एक बेवकूफ किस्म का आदमी था। उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि मालिक के सामने उसे हमेशा सच ही बोलना चाहिए। मेरे मालिक ने मुझे ये आदेश दिया है कि जब कभी भी वो मेरे सामने हो तो मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने अपनी छोटी मालकिन के मुंह से कुछ देर पहले सुना था। ये जमीन मेरे मालिक की नहीं है, बल्कि उन गरीब लोगों की है जिन्हें मेरे मालिक ने बहुत कम कर्जा देकर भारी ब्याज वसूल कर उनसे जबरदस्ती छीना है।
वो असहाय लोग थे, वो कुछ नहीं कर सकते। भोंदू की बात सुनकर जमींदार लाला गुस्से से भोंदू की ओर देखकर बोले, अरे बेवकूफ, जानता भी है तू क्या बोल रहा है? आपने ही तो कहा था कि आपके सामने मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर आप मुझे ही डांट रहे हो। जब मैंने छोटी मालकिन की चोरी की बात आपको बताई, तब भी आपने मुझे डांटा। अरे रे, आप लोग इस बेवकूफ नौकर की बातों पर विश्वास मत करिए, ये तो पागल है। क्या सेठ जी, अब मुझे पागल भी बोलना शुरू कर दिया? आप तो बोल रहे थे कि अगर मैं सच कहूंगा तो मुझे सब अच्छा बोलेंगे। अबे चुप कर बेवकूफ। लाला साहब, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए इंसान होंगे। मैं गरीबों की छीनी हुई जमीन पर कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकता। जी तो चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर डाल दूं, लेकिन कानून के हाथ मजबूर है, क्योंकि तुम्हारे पास जमीन के पक्के कागजात है। ये जानते हुए भी कि जमीन तो तुमने उन बेचारे गरीब लोगों से छीना है। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि शर्म करो और सुधर जाओ। इतना कहकर मोहन सिंह और डीजीपी वहां से गुस्से से चले गए और जमींदार लाला अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे अपने नौकर की बेवकूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन साथ ही साथ उसे एक सीख भी मिली कि दूसरों की जमीन हड़पने से सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं मिलता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।